सुनना देकर ध्यान रमा का भीम की महिमा गाऊं, रमा का ध्यान गाऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब अपने स्कूल के अंदर इतने ज्ञानवान होते, इतने विद्वान होते, क्या हुआ जब मिला साहब को वजीफा फिर भीम लौट घर आए। जब मिला साहब को वजीफा फिर भीम लौट घर आए। कहने लगे हर माँ को जब मिला साहब को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। साहब को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। क्योंकि बाबा साहब को खुश होकर साहू जी राव बड़ौदा नरेश खुश होकर बाबा साहब को 2500 रुपए देते हैं और उन 2500 रुपयों को लेकर बाबा साहब माता रमाबाई के पास आते हैं और कहते हैं माता रमाबाई को कि रामू, क्योंकि बाबा साहब प्यार से माता रमाबाई को रामू कहते थे। कहने लगे हे रामू, मुझे आज ये पैसे मिले हैं और मैं इन पैसों से क्या करूं। लेकिन माता रमाबाई कहती है कि आज बाबा साहब आपको इतने सारे पैसे कहां से मिले हैं, क्योंकि 2500 रुपए उस समय की बात है जिस समय 65 रुपए तोला सोना था। आज सोने की कीमत 1.5 लाख से ऊपर है। माता रमाबाई ने नहीं कहा कि आज इतने पैसे आए घर के अंदर कि मुझे कोई अच्छा सा सूट दिला दे या अच्छे से गहने बनवा दे, या नहीं कहा क्योंकि आज का समय है अगर घर में ज्यादा से पैसे आ जाए तो मेरी माता बहनें कहती हैं कि आज मुझे ऐसा सूट दिलवाना, ऐसे गहने घड़वा कर दीवाना कि जिस सभा में जाऊं, जिस पार्टी या शादी में जाऊं कि उसमें सिर्फ अग्नि की तरफ नजर रहे, कृष्ण की तरफ नजर ना हो। लेकिन माता रमाबाई ने नहीं कहा। माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आपको ये पैसे मिले हैं, इनका क्या करोगे आप। तो बाबा साहब क्या करे हैं, जब मिला साहब को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। मिला साहब को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। पढ़ना चाहूं विदेश में, पढ़ना चाहूं विदेश में, अनुमति रहे माता रमा का ध्यान गाऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का ध्यान गाऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुंदर है वो और मिला सम्मान, त्याग छुपा है इसमें रमा का सुनना देकर ध्यान, रमा का ध्यान गाऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का ध्यान गाऊं, भीम की महिमा गाऊं। और जिस घर में 3-3 बच्चे हों और उस घर के कमाने वाला कहीं विदेश चला जाए तो उस घर का क्या हाल होगा।
उस घर में रोटी बनेगी या सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जिस घर के कमाने वाला उस घर के अंदर उस घर को छोड़कर विदेश चले गया और कमाने का कोई रास्ता नहीं, पैसा आने का कोई रास्ता नहीं, घर में खाना बनेगा या नहीं बनेगा, सब्जी बनेगी नहीं बनेगी, तो उस घर का क्या हाल होता है वो माता रमाबाई को पता था। क्या उस घर का क्या हाल हो चुका था और क्या कह रही है, मेरे भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, भीम पढ़ाई खातिर संघर्ष करे दिन राती, भीम पढ़ाई खातिर संघर्ष करे दिन राती। घर में रमार बच्चे नातिया चले नाती, घर में रमार बच्चे नातिया चले नाती, घर में रमार बच्चे नातिया चले नाती, घर में रमार बच्चे नातिया चले नाती। एक दिन रोटी मिल जाती है, एक दिन रोटी मिल जाती है, एक दिन रोटी मिल जाती है, एक दिन रोटी मिल जाती है। एक दिन मिलता सागर माँ का ध्यान बनाओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का ध्यान लगाओ, भीम की महिमा गाओ। क्या चुका है इसमें रमा का सुनना लेकर कान। जहो रमा का ध्यान लगाओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का ध्यान बनाओ, भीम की महिमा गाओ। उस घर की क्या हालत हो गई आपने सबने सुना। क्या सुना, मेरे भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, घर में रमा और बच्चे दिया जला न पाती, क्योंकि आज तो घर घर में बाबा साहब की देन है जो लाइट पहुंच गई, घर घर में गैस पहुंच गए, घर घर में आज हमें पढ़ लिख कर नौकरी मिल गई, वो मेरे बाबा साहब की देन है, वो माता रमाबाई का बलिदान है जो घर घर में आज हम सब मान सम्मान से जी रहे हैं। लेकिन आज हम बाबा साहब माता रमाबाई को भूल चुके हैं, उन्हें कोई नहीं याद करता। अरे उनको भी सुबह शाम याद करा करो, क्योंकि ये देन सिर्फ बाबा साहब की और माता रमाबाई की, क्योंकि उन्होंने एक ब्रेड का पैकेट ला दे बाबा साहब और 3 टाइम खाते थे उसे, सुबह शाम और दोपहर, और बाबा साहब उधर संघर्ष करते लंदन के अंदर, माता रमाबाई संघर्ष करती यहाँ अपने घर के अंदर, क्योंकि एक दिन रोटी मिल जाती, एक दिन मिलता साग। जब रोटी नहीं मिलती, जब अन्न नहीं होता, तो माता रमाबाई जंगल से जाकर बथुआ लाती है, उसका साग बनाकर बच्चों को खिलाती है कि बच्चों इसे खाकर सो जाओ। आधी पढ़ाई करने के बाद घर आते हैं और बाबा साहब अपने 3 बच्चे छोड़कर जाते हैं। 3 बच्चों का नाम क्या था? सबसे बड़ा बेटा उनका जसवंतराव था, उससे छोटा दामोदर था और उससे छोटा रमेश राव था। इन 3 बच्चों को छोड़कर जाते हैं बाबा साहब। क्या बता मैंने? सबसे बड़ा बेटा जसवंतराव अपने ध्यान रखकर कोई पूछ सकता है। सबसे बड़ा बेटा जसवंतराव, उससे छोटा दामोदर राव, उससे छोटा रमेश राव। इन 3 बच्चों को छोड़कर बाबा साहब लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं। और जब आधी पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब घर लौट कर आते हैं और क्या पूछ रहे हैं माता रमाबाई से? ओए आधी पढ़ाई करके मेरे भीम लौट घर आए, आधी पढ़ाई करके मेरे भीम लौट
में लौट घर आए। ओए कहने लगे है नमाज मेरे बच्चे नजर ना आए। कहने लगे हैं नमाज मेरे बच्चे नजर ना आए। माता रमाबाई रोने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माता रमाबाई रोने लगती है, जमीन पर लेट जाती है और कहती है कि बाबा साहब मैं आपको क्या बताऊं, आपके बच्चे क्यों नहीं नजर आ रहे, क्या बताऊं आपको कि आपके बच्चे कहाँ गए हैं। तो बाबा साहब कहते कि आप बता दीजिएगा मेरे बच्चे गए कहाँ। माता रमाबाई कहती है कि बाबा साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, खाना खिलाने तक पैसे नहीं थे। बाबा साहब हरे की बीमारी आई थी और उस बीमारी में हमारे 2 बच्चे गुजर गए। कौन कौन से? रमेश राव और दामोदर, दोनों बच्चे गुजर गए। मेरे पास पैसा नहीं था और बाबा साहब और माता रमाबाई दोनों रो रहे, क्या कर रहे हैं? मेरे टीम लौट कर आए, ओए आधी पढ़ाई घर पे मेरे टीम लौट कर आए। आधी पढ़ाई करके मेरे भी में लौट घर आए। कहने लगे हर बात मेरे बच्चे नजर नहीं आए। कहने लगे हैं नमाज मेरे बच्चे नजर ना आए। तुम्हें गुजर के 2 बच्चे हैं, तुम्हें गुजर के 2 बच्चे हो। रमान खोल बताया रमा का क्या बताओ, भीम की महिमा रमा का क्या बताओ। भीम की महिमा क्या छुपा है इसमें रमा का सुनना लेकर दान। आज मिला जो सुख तन में वो रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताओ, भीम की महिमा त्याग छुपा है इसमें रमा का सुनना देकर दान। ओए आज मिला जो सुख तन में वो, आज मिला जो सुख धन में वो और मिला सम्मान। त्याग छुपा है इसमें रमा का सुनना देकर दान। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब आधी पढ़ाई करने के बाद घर आते हैं और पूरी जो छुट्टियां होती है बाबा साहब की पूरी हो जाती है। बाबा साहब कहते कि रामू माता रमाबाई को कि अब मेरा समय पूरी छुट्टियां हो चुकी है, अब मैं अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। और माता रमाबाई खुशी खुशी विदा करते हैं। बाबा साहब क्या होता है घर में? मेरे भीम के जान के बाद बेटी का जन्म हुआ है। ओए भीम के जान के बाद बेटी का जन्म हुआ है। बिन सोचना बाबा को नाम धरा है। बिन सोचना बाबा को हिंदू नाम धरा है। बिन सोचना बाबा को हिंदू नाम धरा है। बिन सोचना बाबा को हिंदू नाम धरा है। उपले बेच कर है गुजारा, उपले बेच कर है गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का क्या बताओ, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला है
सुख धन और मिला सम्मान, आज मिला है सुख धन और मिला सम्मान। त्याग चुका है इसमें रमा का सुनना दे बाबा ध्यान बताओ भीम की महिमा। जी बाबा का पत्र मिला है, बाबा का पत्र मिला है, जब उपले बेच घर पहुंची बाबा का पत्र मिला है, जब उपले बेच कर पहुंची पत्र मिला है। पैसे हो गए खत्म मेरे भीम ने उसमें लिखा है, हो गए खत्म मेरे भीम ने उसमें लिखा है। माता रमाबाई के लिए हवा रुक जाती है, सन्नाटा सा छा जाता है। माता रमाबाई के लिए दिन की रात हो जाती है। क्यों हो जाती है कि माता रमाबाई के पास कोई पैसा नहीं होता और उधर से बाबा साहब का खत मिल जाता है कि हे रामू मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप भेज दीजिएगा, अगर आपने नहीं पैसे भेजे तो ये पढ़ाई रुक जाएगी और जो मैंने संकल्प लिया है कि मुझे अपने समाज के लिए वो कार्य करना है, वो वचन मेरा टूट जाएगा। हे रामू अगर आपके पास कुछ भी पैसे हो तो भेज दीजिएगा। लेकिन माता रमाबाई टूट जाती है, क्यों कि थोड़े बहुत पैसे होते हैं। उधर माता रमाबाई की बेटी सबसे प्यारी होती है इंदू, जिसका नाम बाबा साहब विदेश से नाम इंदू रख देते हैं। और बाबा साहब ने आज तक की उसकी शिक्ल नहीं देखी थी, अपनी बेटी की शिक्ल नहीं देखी और वो बहुत बीमार होती है, तो इसीलिए उसके लिए सन्नाटा छा जाता है कि मैं क्या करूं अब। अगर लंदन पैसे भेज दिए गए पढ़ाई के लिए तो इधर बेटी मर जाएगी, अगर बेटी का इलाज नहीं कराया तो बेटी मर जाएगी, अगर बेटी का इलाज कराया गया तो बाबा साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन माता रमाबाई ने कितना बड़ा बलिदान दिया हमारे लिए। आज की मेरी माता बहनें कहती है अगर बहन के लिए भात आ जाए और बेटा बीमार या बेटी बीमार पड़ जाए, ननद का भात आ जाए या किसी रिश्तेदारी में कोई पैसे देना हो या बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या कहती है तेरे भात में लग जाए आग, पहले मेरी बेटी को आप डॉक्टर को लेकर चलिएगा। लेकिन माता रमाबाई ने ये क्या किया हम सब के लिए। जब उपले में घर पहुंची बाबा का पत्र मिला है, जब उपले में घर पहुंची बाबा का पत्र मिला है, पैसे हो गए खत्म मेरे भीम ने उसमें लिखा है, पैसे हो गए खत्म मेरे भीम ने उसमें लिखा है। बाबा की कातिल रमान देखो, बाबा की कातिल रमान देखो, बेटी का किया बलिदान रमा का प्यास गाओ भीम की महिमा गाओ, रमा का ध्यान गाओ भीम की महिमा गाओ। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान। त्याग छुपा है सुनरमा का सुनना देकर ध्यान रमा का ध्यान बताओ भीम की महिमा गाओ, रमा का ध्यान बताओ भीम की महिमा गाओ। पूरी पढ़ाई हो जाती है, अपने देश आ जाते हैं सभी, बाबा साहब को मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन माता रमाबाई नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? और बाबा साहब पता भेजते कि भाई मेरी धर्म पत्नी मेरी रामो को भी बुला कर लाओ, मेरी रमाबाई को बुला कर लाओ। तो माता रमाबाई घर के अंदर घुस जाती है, देखती है कि मेरी फटी हुई साड़ी है, मेरे में कोई कपड़े नहीं है, तो बाबा साहब के सम्मान के लिए क्या पहन कर जाऊं, क्या पहन कर जाऊं बाबा साहब के सम्मान के लिए।
क्या पहन कर उनके सामने जाऊंगी मैं, इतने छठे हल में कैसे जाऊंगी। लेकिन माता रमाबाई को जब ढूंढती घर के अंदर तो क्या मिलता है, क्योंकि सम्मान में पहले भी और आज भी सम्मान में क्या मिलता, पगड़ी मिलती है। तो बाबा साहब को एक सभा में पगड़ी मिलती है और पगड़ी कम से कम 7 मीटर की होती है और वो पगड़ी हिफाजत से रख रखी थी माता रमाबाई ने, और उस पगड़ी को साड़ी बनाकर पहनकर चली जाती है माता रमाबाई। और जब बाबा साहब के सामने माता रमाबाई आती है तो बाबा साहब पहचान कर कहते हैं, रामू आपने क्या पहन कर आई हो, आपके पास तो अच्छी अच्छी साड़ी होनी चाहिए, आपके पास तो सुंदर सुंदर साड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पति आज यहाँ इस देश के अंदर परिवर्तन लाया है। लेकिन माता रमाबाई क्या कहती है, ये नहीं कहती कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मेरे पास सब कपड़े फटे हुए हैं, ये नहीं कहती। माता रमाबाई कहती है, बाबा साहब मैं ये जानना चाहती थी कि आप मुझे भूल तो नहीं गए, इतने पढ़ लिख कर विद्वान बन गए, आप कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। आप मैं जान चुकी हूँ कि बाबा साहब जैसे थे ऐसे के ऐसे ये, और मेरे लिए जैसे कहते ऐसे कैसी बात जाए है। मैं देखना चाहती थी कि आप मुझे पहचानते नहीं। अरे वाह बाबा साहब, आपने मुझे इस पगड़ी पे भी पहचान लिया। तो बाबा साहब पूरी पढ़ाई करने के बाद नौकरियों की लाइन लग जाती, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए नौकरी नहीं करते। क्यों? कि अगर नौकरी करते तो जैसे आज हम हमारे बच्चे जो नौकरी लग गए, माँ बाप को भी भूल गए। हमारे बच्चे जो नौकरी लगे आज, हमें तो बाबा साहब को तो क्या याद रख रहे, माँ बाप को भूल गए। क्यों भूल गए? जहाँ नौकरी लग गई, अगर बिजनौर में चले गए या और कहीं चले गए, या उनकी पोस्टिंग जहाँ हो चुकी है, उनकी शादी होती है, बच्चों को वहीं लेकर चले जाते हैं। माँ बाप खाना खा रहे हैं, माँ बाप के बीमार हो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। आज का ये समय चल रहा है, आज माँ बाप को भूलते जा रहे हैं बच्चे। तो बाबा साहब ने नौकरी नहीं की, नौकरियों की लाइन लग गई, लेकिन बाबा साहब ने कहा मुझे अपने समाज के लिए संघर्ष करना है, आज भी लड़ना है। और क्या होता है, जब करे वकालत बाबा कोई किसी नहीं मिलता है, वकालत बाबा कोई किसी नहीं मिलता है, जब करे वकालत बाबा कोई किसी नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, एक फूल वहाँ खिलता है। अरे वाह बाबा साहब, घर में एक कृपा नहीं है, एक पैसा नहीं है, और फिर एक फूल खिल गया बाबा साहब के घर में, एक बेटा पैदा हो गया। और क्या कहा, जब करे वकालत बाबा कोई फीस नहीं मिलता है। वकालत बाबा कोई फीस नहीं मिलता है, हालात बिगड़ गए घर के, एक फूल वहाँ खिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, एक फूल वहाँ खिलता है। राज रतन है बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान रमाता, भीम की महिमा रमाता, भीम की महिमा। बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम राजरत्न रख दिया। कहने लगे कि हे रामू, हे रमाबाई, ये हमारा राजरत्न राजधानी पर, दिल्ली पर राज्य करेगा। आने वाले समय पर ये राजरत्न दिल्ली पर राज्य करेगा। और क्या हो गया, पर देखते देखते एक दिन की विपत कहानी, एक कोट में लड़की आया। एक दिन की विपत कहानी, एक कोट में लड़की आया। राज रतन नम तोड़ रहा है, आकर उसने बताया। राज रतन दम तोड़ रहा है, आकर उसने बताया। बाबा साहब की जान निकल गई और माता रमाबाई कहने लगी, बस करो बाबा साहब,
इस कार्य को रोक दीजिएगा, इस संघर्ष को रोक दीजिएगा। अब मेरे पर सहन नहीं होता, अब मेरे पर सहन नहीं होता बाबा साहब, अब रुक जाइएगा। माता रमाबाई कहने लगी अब रुक जाइएगा बाबा साहब, अब मेरे पास सहन नहीं होता। और रोती रोती जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई, क्योंकि उसका लास्ट का बेटा जो राजनेता कहते रही कि बाबा साहब आप कहते थे कि ये राजनेता आपका दिल्ली पर राज करेगा, आज ये भी छोड़कर चले गया आपको। रुक जाइएगा बाबा साहब, रुक जाइएगा। लेकिन बाबा साहब नहीं रुके, बाबा साहब नहीं रुके। बाबा साहब अगर रुक जाते आज हम स्टैंड के नीचे नहीं होते, अगर बाबा साहब रुक जाते आज हम इस मंच पर नहीं होते, अगर बाबा साहब रुक जाते हमारे बच्चे नौकरी पर नहीं होते। अगर बाबा साहब नहीं रुके और क्या हुआ, बाबा साहब का लास्ट बच्चा राजनीति तब तोड़ गया। जय भारत, जय भीम, जय भारत, मनोबल।